आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज हम बातें करेंगे दुख के बारे में। किस प्रकार दुख आता है और दुख में किस प्रकार लोग गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत सारे भाई बहन दुखों में गिर जाते हैं। कई दुखों को सहन नहीं कर पाते, वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई लोग दुखों में फांसी लगा लेते हैं और कई लोग दुखों में मसीह जीवन को त्याग देते हैं और कई लोग दुखी होकर अपने आप को मार लेते हैं। अय्यूब कहता है उसका 7 अध्याय 15 आयत में, यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। कैसे हम पर दुख आए? कौन है जो हमको दुख दे रहा है? क्यों मेरे साथ के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे दुख दिया? अब मेरा क्या होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक दुखी व्यक्ति के मन को हिला देते हैं। दुखी को लगता है कि मेरा कोई नहीं, मेरा सब लुट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इधर वो लोग हैं जो दुख देकर एक साथ बैठकर आनंद करते हैं, वह हंसते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति दुखी होता है, जिसको दुख मिलता है, वह बीमारी, गरीबी, भुखमरी में पड़ा रहता है। दुखी इंसान रोता रहता है। अय्यूब का 36 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? अय्यूब 16 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, यदि चुप रहूं तब भी मेरा दुख कम न होगा। लेकिन हे मानव, सोच समझ ध्यान दे, तू कुछ नहीं है, न ही तेरे बस की बात है, न ही तू कुछ कर सकता है। सभोपदेशक उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में राजा सुलेमान कहता है कि सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। परमेश्वर ने दोनों को एक संग रखा है। आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है और मसीह जीवन में दुख आना ये एक परीक्षा का भाव है। इसे परमेश्वर की ताड़ना समझ कि तुझ पर दुख आया है। ये नफरत मत कर कि दुष्ट क्यों फलता है, धर्मी क्यों दुखी है। सभोपदेशक उसका 8 अध्याय और 14 आयत में लिखा है, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि क्यों दुष्ट धनी होता है। मत डर, परमेश्वर तुझे सब देगा, दुख का समय भी निकल जाएगा। भजन संहिता उसकी 34 अध्याय और उसके 5 आयत में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। यदि आप सच्चे मसीह विश्वासी है, घबराए नहीं। दुखों से हमारी पुरानी पहचान होती है। ये सत्य है कि दुख तबाही लाते हैं। दुख आत्मिकता, मानसिकता, शारीरिक भी हो सकते हैं। सताव आ सकते हैं, आपके मित्र आपको गिरा सकते हैं, पत्नी धोखा दे सकती है, औलाद खराब निकल सकती है। बस आप धीरज धरे रहे। यहाँ अय्यूब के धीरज को देखा जा सकता है। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 11 आयत, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया भी प्रकट होती है। अय्यूब जब दुखों में पड़ा हुआ था, अय्यूब के मित्र जोर देते थे कि जो दुख तुझ पर आए है, तुम्हारी आत्मा रोती है, तुम्हारे बेटे बेटी, धन, पशु सब मर गए, तुम्हारा शरीर दुखता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर फोड़े, खुजली, पीप सब निकल आए हैं। जरूर तुमने कोई अदृश्य पाप किए होंगे, तुम्हारे व्यक्तिगत पाप होंगे, जिस कारण तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ अय्यूब अपने धीरज की रखवाली करता है। हम यहाँ प्रश्न करते हैं कि दुख क्यों आते हैं, दुखों में क्या करें। यहाँ हम 3 बात देखेंगे। जब हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं तो दुख आते हैं। प्रभु ने हमको चुना, यदि फिर भी प्रभु से दूर हैं तो दुख आते हैं। मनुष्य होने के नाते दुख सुख भोगने ही है। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, एलैया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय आयत 16 से 17, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत
महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पौलुस बाहरी मनुष्यत्व नाश होने और भीतरी मनुष्यत्व के नया होने की बात सिखाता है। वह हताश नहीं होता, वह शरीर में दुख भोग रहा है, आंतरिक रूप से वह शक्तिशाली है। वह अपने दुखों की तुलना अनदेखी व अनंत महिमा से करता है जो एक दिन उसे प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ का पल भर का दुख उस आनंद के सामने शून्य है। हम यहाँ पर 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 19 आयत, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना व ताड़ना भी देता हूँ। हम यदि दुख सह रहे हैं तो खुश हो जाइए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमें निखारने के लिए वह हमें ताड़ना देता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 24 आयत, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यदि हम आज दुखों में पड़े हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हमारे हालात, हमारे गरीबी के दुख, भुखमरी, बीमारी से हमारी ताड़ना हो रही है, तो अभी हम अपना मन परिवर्तन करें। आपके दुख ही परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आप पर दुख आ रहे हैं। आप डरिए नहीं और घबराइए नहीं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हम दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को दुख में रखा। हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय और 32 आयत, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। परमेश्वर ने अपनी समस्त भेंटों में से उत्तम भेंट यानी अपने पुत्र यीशु मसीह को दुख सहने के लिए दे दिया, ताकि हम दुखों में नाश न हो। आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितने दुखों में पड़े रहे और परमेश्वर ने उनको हमारे लिए दे दिया और हमको दुखों में से निकाला। तीसरी बात हम देखते हैं कि दुखों में हमें ताया जाता है। हम पढ़ते हैं यशाया उसका 48 अध्याय और 10 आयत, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हम देखते हैं कि चांद को आग में रखकर जलाया जाता है, जिससे मैल जल जाता है, शुद्ध धातु बच जाती है। वह अपनी प्रजा को, इज़राइल को शुद्ध करता है। हम सब अपने परमेश्वर की प्रजा है। दुखों में हम खरे निकलते हैं। दुखों में ही हमारे विश्वास को परखा जाता है और हमारे विश्वास की पहचान होती है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर और हमारे परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। हम पढ़ते हैं 1 पतरस उसका अध्याय 1 आयत 7, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह में प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आनंद का कारण ठहरे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी आयत 5 से 13 तक। आप चाहे तो आप अपनी बाइबल से भी पढ़ सकते हैं। प्रभु की ताड़ना को हल्का मत समझो। हम साहस न छोड़े। जैसा बच्चा अपने माता पिता के अधीन रहता है, वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर के अधीन भी हमें रहना चाहिए। हम इस बारे में और भी आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। उन पर विश्वास रखिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।